किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर वर्ग में जिस तरह से तकलीफ और परेशानी का सामान पिछले 10 साल से भारत सरकार ने पैदा किया, भाजपा ने पैदा किया, उन सबको हराने का समय, उन सबको परास्त करने का समय आ चुका है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस मंच पर बैठे हुए हमारे इंचार्ज सेक्रेटरी श्री मोहन प्रकाश जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हमारे सीएल के लीडर शकील अहमद खान साहब और सीपीआई एमएल के नेता दीपंकर भट्टाचार्य जी, प्रेमचंद्र मिश्रा जी, अरुण मिश्रा जी, सीपीआई के नेता डॉक्टर नासिर हुसैन जी, मंसूर अरजीत, हमारे जो कैंडिडेट है और जिनको हम आपको सौंप रहे हैं, जो 1 तारीख को आप उनको चुन के लाएंगे भारी बहुमत से, यही रिक्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। श्याम सुंदर सिंह जी, धीरज, शशि रंजन डीसीसी प्रेसिडेंट और हमारे सभी साथी जो इस मंच पर बैठे हैं और यहाँ पर जमा हुए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आप तो जानते हैं मैं कर्नाटक से आता हूं और मैं बचपन से ही पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था। हालांकि मेरा गांव जिसमें मैं रहता था वो रजाकार मूवमेंट में वो गांव जलाया गया। गांव में 4-5 घर जलाए गए और उसमें मेरी घर भी जल गई, मेरी माता जल गई, उसमें मेरी बहन जल गई, मेरे चाचा जल गए, मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका, लेकिन मैं और मेरे पिताजी तो उस घर से बचे। बचने के बाद हमारे पिताजी मुझे किसी ढंग से बचाना इसको, तो तब उन्होंने कई गांव के ठोकरे खाते खाते गुलबर्गा, जो एक मैदान का एक जिला है, वहां पर टेक्सटाइल मिल थी, वहां आकर हम बसे। अब तब से मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में ही रहते थे, क्योंकि मुझे कोई ऐसा आश्रय नहीं था कि चलो भाई कोई बहन है घर में जाने के बाद हमको देखेगी, माँ है देखेगी, कोई भाई है मिलेगा, इसका कोई नहीं था। और जब पिताजी काम को जाते थे तो मैं अकेले ही हर जगह घूमता था। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था मुझे,
बात है, एक तो मैं बार बार बोलना भी नहीं चाहता और अपने दुख दूसरों को बोलकर मोदी जी के जैसा मैं सिंपत्ति लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते हैं, मेरी माता जी ऐसी थी, मैं ट्रेन में क्या चाय बेचता था, फिर मैं वो करता था, फिर कभी कभी हम ये शुरू करें कि कहीं तो मैं जाता ही नहीं था, पहले वो तो ठेकेदार थे उनके पिताजी, और ठेकेदार का काम ये भी करते थे, इनको भी किसी ना किसी एक दुकान पे बिठाते थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में बोले, लोगों की सिंपत्ति आई। वो सिंपत्ति के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो 53 साल हो गया, 53 साल से मैं चुन के आ रहा, मैं किसी को भी ये बात नहीं बोला, सिर्फ जब मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बना तब लोग मुझे पूछे आपके पिताजी आप घर में क्या करते हैं, उस वक्त मैं ये डिस्क्लोज किया, उससे पहले किसी को भी नहीं बोला, क्योंकि जो बहादुर आदमी तो लड़ाकू होता है, ये रो के अधिकार नहीं लेता, हिम्मत से दूसरे में जंग, दूसरा पार्टी जो तीसरे में जंग करते रहते, मैं एक ही पार्टी में हूँ 53 साल से, 69 से आज तक हम एक ही झंडा एक ही चिन्ह पे मैं चुनते आया। तो कहने का मकसद, आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। साथियों, हमारे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र परंपराओं का एक लंबा इतिहास रहा है। पंडित नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, जगजीवन राम जी, ऐसे अनेक नेतागण इस देश का स्वरूप बदलने में काम किए। तो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हो, गांधी जी जो हमको आजादी दिलाए, सभी ने इस देश को बनाया, और आज हमारे सामने जो उन्होंने संविधान बना के सभी को बराबरी का हक अगर किसी ने दिलाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया, और अब सबको समान अधिकार है। वन वोट वन वैल्यू का अधिकार मिला, जहां बड़े बड़े देशों में भी ये अधिकार नहीं था, वहां भारत में सभी को पहले दिन नहीं, जिस दिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक्ट लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तब सबको बराबरी का हक मिला। वहां पर आप देखिए, अमेरिका जैसे देश में महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना पड़ा, अपने वोट के लिए लड़ना पड़ा, इंग्लैंड में लड़ना पड़ा, फ्रांस में लड़ना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली एक 50 साल पहले 40 साल पहले उनको हक मिला, कनाडा में भी बाद में मिला। आप कहीं भी जाओ, देशों के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उनको जो हक मिला महिलाओं को, वो पुरुषों को मिलने के बाद किसी 300 years 400 के बाद मिला। लेकिन एक ही देश ऐसा है जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान में सबको बराबरी का हक दिया। गरीब के वोट को उतना ही वैल्यू, अमीर के वोट को भी उतना ही वैल्यू, उसका कोई फर्क नहीं है। और ये करने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी के लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, ये सब ने लिख के ये जो काम किया है, बहुत बड़ा काम, ऐतिहासिक काम।
इसको बचाना है। अगर आप ऐसी ही चाहते हैं कि ये देश आजाद रहे, लोकतंत्र रहे, यहाँ संविधान कायम रहे, सब बराबर रहे, तो आपको इस संविधान को बचाना होगा। ये संविधान जो है, ये संविधान जो है हमें पार्लियामेंट में दिया गया है। एज ए पार्लियामेंट के मेंबर के नाते हमको दिया गया, बस। तो ये दिया, इसकी हिफाजत के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर ये हमारे हाथ से छूट गया तो समझिए कि हम पूरा आजादी खो लेंगे, फिर गुलामी के अंदर हम जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। तो भाइयों, आप तमाम लोगों से मैं ये भी विनती करने आया हूं, अगर हमारे साथी इनको अगर आप जीत के लाए तो इस देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। और एक बात बहुत से लोग पूछते हैं, भाई गठबंधन की सरकार बनेगी? मैं बोलता हूं जरूर बनेगी, क्या शक है? नहीं, इतने लोग हैं उसमें, इतने पार्टियां हैं, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा बोलते हैं। तो एक एक साल को, एक एक 6 महीने को एक प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कौन है तुम्हारे पास? अरे भाई, देश को आजादी मिली तब जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो उनके कैबिनेट के 14 मंत्री थे, उसमें से 1/3 मिनिस्टर्स आउटसाइड दी पार्टी थे। उन्होंने चलाया देश को, क्योंकि वो चाहते थे इस देश में डेमोक्रेसी के जो बीज है वो बहुत अंदर है। अब हम भी वही कर रहे हैं। आज सब गठबंधन के लोग मिलके लड़ रहे हैं, और हमारी ये कामयाबी देख के बीजेपी और मोदी साहब बड़े गुस्से में ऐसा बौखला के बात करते हैं कि कभी बोलते हैं, देखो भाइयों, ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं लोग, एक्सरे कर रहे तुम्हारे घर की, घर में घुस के वो हर एक के घर में क्या है, कितनी संपत्ति है, कितना सोना है, कितने जानवर है, ये सब देखते हैं। इसीलिए तुम कांग्रेस को सत्ता में मत लाओ और कांग्रेस को और गठबंधन को हराओ, ये कहते हैं। हम हारेंगे नहीं, इस बार गठबंधन ही जीतने वाली है। मोदी जी हारने वाले हैं, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं, एक्सरे तुम्हारे घर का एक्सरे करके सोना जो है वो निकाल कर वो मुसलमानों को देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये कभी हो सकता है? 55 साल हमारी हुकूमत थी, क्या कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र छीना है? कभी नहीं। और ऐसी बातें बोलकर भड़काते हो। भड़काने वाले कौन है? इनको तो पहले जो हेट स्पीच करते हैं, इनको इलेक्शन कमीशन पहले इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहते, गुजरात में मैं सुना, मैं अहमदाबाद में गया था, वहां पर जाने के बाद ये एक तरफ भाषण कर रहे थे, मैं मेरा एक भाषण दूसरे से, वो बोल रहे जो मेरे गुजराती भाइयों और बहनों,
देखो होशियार रहो, अगर आपके पास 2 भैंस है, ये कांग्रेस वाले छीन कर 1 भैंस मुसलमान को देंगे। सुने नहीं आप, नहीं पढ़े? ये मेरे मुश्किल है, ये तो रेवोल्यूशनरी स्टेट है। अरे हम तो ये समझते हर कुछ धार्मिक रेवोल्यूशन बिहार से होता